हर एक हादसा बहुत से दुख के साथ थोड़े बहुत सबक भी देकर जाता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद बात हो रही है कि एयरपोर्ट के रनवे के पास खाली ज़मीन होनी चाहिए, रिहायशी आबादी नहीं होनी चाहिए। भारत जैसे पॉपुलेटेड देश में ये एक चुनौती है, पर हादसे पहले भी हुए हैं और पूरी दुनिया ने उससे सबक भी लिए हैं। आपको बताते हैं कि भारत की धरती, भारत के आकाश में हुए 5 सबसे बड़े हवाई हादसों के बारे में। पहला हादसा चरखी दादरी मिड एयर क्लैश। 12 नवंबर 1996 को हरियाणा के चरखी दादरी में 2 प्लेन की भीषण टक्कर हुई। दोनों टूटते हुए ज़मीन पर आ गिरे। 349 लोगों की मौत हो गई। कैजुअल्टीज़ के लिहाज से ये भारत में हुआ सबसे बड़ा हवाई हादसा है। जिन 2 प्लेन्स की टक्कर हुई उनमें से एक सऊदी अरब एयरलाइंस का बोइंग 747 था और दूसरा विमान था कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूशन 76। सऊदी के प्लेन ने दिल्ली से टेक ऑफ किया और कजाक प्लेन को दिल्ली में लैंड करना था। दोनों को अपना अपना ऑल्टीट्यूड ATC ने पहले ही बता दिया था। इल्यूशन 76 को 14,000 फीट की ऊंचाई पर रहना था, जबकि बोइंग 747 को 15,000 फीट का ऑल्टीट्यूड असाइन किया गया था। लेकिन पायलट की गलती से कजाक एयरलाइन का प्लेन 14,000 फीट पर आ गया। सऊदी वाला प्लेन भी इसी ऊंचाई पर था। जब तक ये सब रडार की पकड़ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वार्निंग का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इल्यूशन 76 बोइंग 747 के ठीक नीचे आ चुका था और फिर कजाक प्लेन का ऊपरी हिस्सा सऊदी वाले प्लेन के विंग से टकरा गया। ज़ोरदार धमाके के साथ दोनों प्लेन नीचे आ गिरे। कजाक एयरलाइन की एक चूक से सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोनों प्लेन की सवारियों में कोई नहीं बचा। दूसरा हादसा एम्परर अशोका क्रैश। 1 जनवरी 1978 की तारीख, रात 8:15 का वक्त था। मुंबई के सेंटा क्रूज हवाई अड्डे से एक शानदार विमान दुबई के लिए उड़ा। एयर इंडिया ने मशहूर बोइंग 747 सीरीज़ खरीदी थी। उसी खेप का ये पहला विमान था। नाम रखा गया एम्परर अशोका। प्लेन 8,000 फीट की ऊंचाई पार कर चुका था। डिपार्चर कंट्रोलर ने रात 8:17 पर विमान के कॉकपिट से संपर्क किया। 1 मिनट की बातचीत हुई, नए साल की बधाई दी गई, सब कुछ सही सलामत था। लेकिन बातचीत के ठीक 22 सेकंड बाद ही धड़ाम की आवाज़ आई। एम्परर अशोका अरब सागर की ओर गिर रहा था। उड़ान भरने के महज 3 मिनट के भीतर ही 213 लोगों के साथ ये पूरा प्लेन समंदर में जा समाया। 190 यात्री, 20 फ्लाइट अटेंडेंट, 2 पायलट और 1 फ्लाइट इंजीनियर, सभी को समंदर ने निगल लिया। कोई जिंदा नहीं बचा। एम्परर अशोका में कुल 340 यात्री बैठ सकते थे। गनीमत ये थी कि उड़ान में 13 घंटे की देरी हुई। इस वजह से 126 यात्रियों ने अपने टिकट्स कैंसिल करवा लिए थे। 18 अप्रैल 1971 को इसने बम्बई से अपनी पहली उड़ान भरी थी। 1 जनवरी 1978 को बम्बई के ही आसमान में इसे आखिरी बार उड़ते हुए देखा गया। इस क्रैश को सबसे पहले देखा था इंडियन नेवी के कमांडर सईद ने। वो अरब सागर में ही पोस्टेड थे। जब उन्होंने देखा तो एम्परर अशोका 45 डिग्री के एंगल पर सीधे समंदर की ओर बढ़ा आ रहा था। तब तक उसमें कोई आग नहीं लगी थी, विमान की हेडलाइट भी जल रही थी। लेकिन फिर कुछ सेकंड ऐसे ही बीते और फिर जोर की आवाज़ आई। देखते ही देखते ये प्लेन समंदर में समा गया। हादसे की वजह थी एटीट्यूड डायरेक्टर इंडिकेटर यानी ADI। इसमें आई खराबी। यह सिस्टम पायलट को ये बताता है कि ज़मीन की सतह के हिसाब से एयरक्राफ्ट की पोजीशन आखिर क्या है। सेंटा क्रूज एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद एम्परर अशोका का ADI बिगड़ गया। पायलट को ये संकेत गया कि विमान दाहिनी ओर झुका हुआ है, जबकि उस समय प्लेन सीधा था। लिहाजा पायलट ने विमान को सीधा करने के लिए बाईं ओर प्लेन को झुका दिया और इसी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। तीसरा हादसा एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 क्रैश। 22 मई 2010 की सुबह एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 दुबई से भारत आ रही थी और इसे कर्नाटक के मैंगलोर एयरपोर्ट पर लैंड करना था। रनवे पर उतरते वक्त प्लेन की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। चूँकि इस एयरपोर्ट का रनवे एक टेबल टॉप रनवे है, यानी जिसके दोनों तरफ खाइयाँ हैं। रनवे छोटा भी है, इसलिए वहाँ पर एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती थी। पायलट ने प्लेन को रनवे पर उतारने में देरी कर दी, लिहाजा ब्रेक लगाने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा। पायलट ने प्लेन पर नियंत्रण खो दिया। जब तक प्लेन रुक पाता वो रनवे के आगे जा चुका था। एयर इंडिया का विमान फिसलकर एक गहरी खाई में जा गिरा।
प्लेन के 2 हिस्से हो गए। उसमें ज़बरदस्त आग लग गई। प्लेन में मौजूद 166 में से 158 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह बताई गई पायलट की थकान। इस कारण से प्लेन को वो रनवे पर उतारने में देरी हुई और ये बड़ा क्रैश हुआ। चौथा बड़ा हादसा, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113 का हादसा। तारीख 19 अक्टूबर 1988। मुंबई से इंडियन एयरलाइन की फ़्लाइट 113 को उड़ान भरनी थी। ये बोइंग का 737 प्लेन था। इसकी मंजिल थी अहमदाबाद। फ़्लाइट में 129 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। 6:05 पर विमान ने उड़ान भरी, लेकिन अहमदाबाद लैंड करने से ठीक पहले ही ये क्रैश हो गया। 135 में से 133 लोगों की मौत हो गई। हादसा हुआ कैसे? अचानक मौसम पलट गया। चारों ओर धुंध ही धुंध थी। सुबह 6:41 पर अहमदाबाद ATC को कांटेक्ट किया गया। लैंडिंग में दिक्कत आ रही थी। विजिबिलिटी केवल 1.25 मील की ही थी, जो कि हवाई रास्ते के लिए बहुत कम मानी जाती है। क्रू ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 को लैंडिंग के लिए चुना। ये वही रनवे 23 है जहां से उड़कर लंदन जा रहा प्लेन 12 जून को क्रैश हुआ था। 1988 की उस तारीख को पायलट कुछ हद तक रनवे को खुद ही लोकेट करना चाह रहे थे। कोहरे की वजह से विमान रनवे पर नहीं उतर सका। 6:53 पर यह प्लेन पेड़ और बिजली के खंभों से टकरा गया। रनवे और क्रैश की गई जगह में सिर्फ 2.5 किलोमीटर का फासला था। ये फासला कभी तय नहीं किया जा सका और 133 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पांचवा हादसा, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171। तारीख 12 अक्टूबर 1976। इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट 171 ने मुंबई से उड़ान भरी। टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही उसमें एक ज़ोरदार धमाका हुआ और प्लेन से आग की लपटें निकलने लगी। पायलट ने तुरंत ATC से इमरजेंसी लैंडिंग के लिए परमिशन मांगी और वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन लौटते समय विमान ने अपना संतुलन खो दिया और ये विमान क्रैश हो गया। इस प्लेन में मौजूद सभी 95 लोग मारे गए। हादसे की वजह क्या रही? दाहिने तरफ के इंजन में उड़ान भरते ही विस्फोट हो गया। इंजन के टरबाइन ब्लेड ने अलग होकर फ्यूल लाइन में छेद कर दिया। जेट फ्यूल लीक होने लगा और कुछ ही सेकंड में प्लेन के पिछले हिस्से में भयंकर आग लग गई। आग की वजह से विमान का जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसको भारी नुकसान पहुंचा और फिर पायलट ने प्लेन पर अपना कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद प्लेन बेकाबू होकर क्रैश हो गया। ये हादसे ऐसे हैं जिनमें कईयों ने अपनों को खोया है। 12 जून का अहमदाबाद क्रैश भी ऐसा ही था। कैसी भी संवेदना, कितनी भी सधी लच्छेदार भाषा इस क्षति की पूर्ति नहीं कर सकती। एक उम्मीद फिर भी बचती है। उम्मीद ये कि पल पल समृद्ध होती तकनीक इतनी बेहतर हो जाए कि फिर हमें ऐसे दिन ना देखना पड़े। जानकारी आपके लिए लाए थे हमारे साथी अनुभव। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।